से ये मुझे भयभीत करना चाहते हैं, किंतु उसमें ये कदापि सफल नहीं हुए। अवश्य मेरे पुत्र को बाहर क्रीड़ा करते करते शुदा भी लगी होगी। देखा बालक, मुक्त हो गए ना हम। बालक, तुम्हें जीवन से ही मुक्ति दूंगा। तुम्हारे प्राण हरकर तुम्हारे अहंकार को खंडित करूंगा। अच्छा, तो अब आप ही अपना गुणगान अवश्य करेंगे। मुझे बताएंगे कि आप कितने शक्तिशाली देवता हैं, और ये भी बताएंगे कि अपनी शक्ति से कैसे मुझे उचित पाठ पढ़ाने वाले हैं। मैं आपसे भयभीत नहीं। आप भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लीजिए। दुष्ट बालक, तुझे क्या भी है? तूने किससे उलझने का दुस्साहस किया है? मुझसे कोई भी सुरक्षित नहीं है, न मानव न दानव। समय आने पर सभी मेरे पास के वश में आ जाते हैं। मृत्यु का देवता यमराज हूं मैं। तुम्हें मृत्यु देकर तुम्हारे साथ तुम्हारी उद्दंडता का भी अंत करूंगा। अरे, ये अपने शरीर से उत्पन्न कर ये कैसे भयावने कीट भेज रहे हैं मेरी ओर। चारों ओर से घेर क्यों लिया इन्होंने? ये क्या हो रहा है? इसे अभी रोकती हूँ। प्रकाश कहां से आया, जिसने मेरे मृत्यु के पाश के प्रहार को भी विफल कर दिया? ये जो भी था स्वतः दूर भी हो गया। बस, अब तो मृत्यु भी मुझसे पराजित हो गई। आपने क्या सोचा था कि आप इस भयंकर मुहूर्त पर आरूढ़ रहेंगे? यूं ही कुछ कीट मेरे ओर भेजकर मेरे प्राण हर लेंगे? मेरी माँ की शक्ति से रक्षित हूँ मैं। कोई मुझे पराजित नहीं कर सकता। मृत्यु तो तुम्हारी अवश्य होगी, और अभी होगी। नारद भयभीत, माता पार्वती के पुत्र ने कैलाश में उत्पात मचाया हुआ है प्रभु। याद है मुझे देवर्षि नारद, किंतु स्थिति इतनी बिगड़ी कैसे? क्या कहूं नारायण,
ये सब कुछ शनिदेव के कारण हुआ है। उन्होंने डाली बालक पे दृष्टि और हिला डाली सारी सृष्टि। उसी कारण बालक की उद्दंडता इतनी बढ़ गई कि समस्त देवताओं के लिए संकट उत्पन्न कर रहा है प्रभु। किंतु देवर्षि, जो शनिदेव कहीं जाते ही नहीं, वो कैलाश गए ही क्यों? उसकी प्रेरणा उन्होंने कहां से प्राप्त की? समस्त देवलोक आनंद पा रहा है उसे देखकर, केवल आप ही वंचित रह गए उसे ना देखकर। बताइए देवर्षि, आप मौन क्यों खड़े? क्योंकि यदि उनके पुत्र का कुछ भी अहित हुआ तो देवी पार्वती का क्रोध अपने चरम पर होगा, और तब स्वयं भोलेनाथ के लिए भी उसे रोकना अत्यंत कठिन होगा। और यदि उन्होंने आपको अपना दोषी पाया तो आप उनके भयंकर दंड के भागी बनेंगे। दंड बालक, मेरे पाश का प्रहार कभी विफल नहीं होता। ओह, इन्होंने तो बांध लिया मुझे। अब तुम्हें मेरी शक्ति का ज्ञान होगा बालक। भ्रष्ट बालक, अब मैं तुम्हें नर्क ले जाकर दंडित करूंगा। इनका यमलोक तो वास्तव में भयंकर है। इतना भीषण दंड जिसके परिणाम स्वरूप ऐसी चित्कार सुनाई दे रही है। ऐसी ही दुर्गति होगी तुम्हारी भी दृष्ट बालक। यमराज से अब तुम्हें कोई रक्षित नहीं कर सकता। नर्क लोक की असहनीय पीड़ा ही अब तुम्हारी नियति होगी। अरे, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझे अपने भीतर खींच रहा है। मैंने शीघ्र कुछ ना किया तो ये खींचकर अपने यमलोक ले जाएंगे मुझे। इनके पास में बंधा रहकर वाष्प बनकर उड़ जाऊंगा। कितना भयंकर दृश्य है ये बालक यमराज का दंड कैसे सहेगा? ये कैसी अनिष्टकारी अदृश्य शक्ति जो मेरे निकट आने का दुस्साहस कर रही है। अरे, ये मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। ये कौन सी शक्ति है जो इस आकृति के रूप में यहाँ उत्पन्न हो रही है? क्या इसे अपने विनाश का भय नहीं है? आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं भवन के द्वार की रक्षा करूंगा। मैं आपकी सेवा करने ही तो आया हूँ ना माँ। मैं यमराज के यमलोक को भी नष्ट कर दूंगा। देखिए यमराज, अब आपको भी ज्ञात हो गया होगा कि आप मुझे नहीं रोक सकते। मेरे पाश से मुक्त कैसे हुआ ये? अच्छा हुआ ये आकृति अपने आप ही मिट गई। मिटा दूंगा माँ के आदेश के पालन में आए प्रत्येक अवरोध को। यमराज, मैं आपको आपके इस महिष से बांध दूंगा। ऊर्जा तो मुझे ही खेल रही है।
बालक ने तो मुझे पराजित कर दिया। यमराज को भी पराजित करने वाले असाधारण बालक से हमारी रक्षा कौन कर सकता है? अब इससे मुक्त होने का कोई और उपाय सोचना ही होगा। इस समस्या का एक ही समाधान है सूर्यदेव। भोलेनाथ अपने ध्यान में विलीन है, इसलिए हमें श्री हरि विष्णु से गुहार लगानी होगी। हे विष्णुदेव, हे ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा कीजिए। ये बालक हम देवताओं की प्रतिष्ठा को धूल दुष्कृत कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। विष्णु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं प्रणाम विष्णुदेव। योगिहृदध्यानगम्यं अब तो आपको ही कुछ करना होगा, अन्यथा प्रलय हो जाएगी। लोकैकनाथं महादेव तो ध्यान में मग्न हैं। आपको उनका ध्यान भंग किए बिना ही संसार को इस संकट से उबारना होगा। उचित है ब्रह्मदेव, मैं इस बालक को समझाने का प्रयास करूंगा। उसे महादेव का उचित परिचय देकर इस अनर्थकारी युद्ध को रोक दूंगा। मैं भी आपके साथ चलता हूँ विष्णुदेव, तो हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु। नारायणाय सुरमण्डनमण्डनाय नारायणाय सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। अत्यंत अद्भुत है ये दृश्य। ये तो अन्य सभी से भिन्न दिखाई दे रहे हैं। इतने अद्भुत ये कौन है? मुझे एक ऐसी संतान का वरदान दीजिए जो ब्रह्मदेव की तरह ज्ञानी हो, आप ही की तरह तेजस्वी और निपुण, और मेरे स्वामी शिव शंकर के समान निर्मल और स्नेही। और ये श्वेत पक्षी पर ये 4 रूप वाले कौन हैं? ये दोनों क्या करने आए हैं यहाँ? ये दोनों कोई साधारण देवता तो नहीं प्रतीत होते हैं। संभव है मुझे इनसे और भी भीषण युद्ध करना होगा। कितना अनुपम सौंदर्य है देवी पार्वती के पुत्र का। अत्यंत आकर्षक और मन भावन है इसका रूप। मेरी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर हो तुम। ये तो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। कल्याण हो पुत्र, तुम्हारे अनुपम व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति दोनों का समावेश होगा। स्वयं शिव और शक्ति के समान। कितना शांत, मधुर और करण पर ये स्वर है इनका। इनसे मेरा कोई पूर्व परिचय है, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? किंतु मुझे सचेत रहना होगा। कहीं ये भी मुझे बहलाकर भीतर जाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं। कितना अच्छा होता यदि तुम अपना अहंकार त्याग कर स्वयं को पहचान पाते, ये जान पाते कि महादेव कौन है जिन्हें तुम रोक रहे हो। अच्छा, अब समझा कि आप मुझे इतने आशीष क्यों दे रहे थे। बालक समझकर मुझे अपनी प्रशंसा से बहलाने का प्रयास कर रहे हैं। अहंकार ही नहीं, इसकी बुद्धि में तो अविश्वास भी भरा हुआ है। बालक, जो तुम कर रहे हो उसका कोई ना कोई कारण तो तुम्हारे पास अवश्य होगा, किंतु महादेव को भीतर जाने से रोकना उचित नहीं है। उन्हें जाने दो। बस बस बस। अब और कुछ मत कहिए। मैं क्या कर रहा हूँ
और उसका क्या कारण है। मैं आपको क्यों बताऊं? और वो कौन है, भीतर क्यों जाना चाहते हैं, ये मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना हठ उचित नहीं है पुत्र। हम तुमसे बड़े हैं, हमारा कहा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। पुत्र, तुम्हारे शुभ चिंतक हैं हम, इसीलिए तुम्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति का हट उसके विनय को हर लेता है, और जहां विनय नहीं वहां विनाश अवश्य होता है। इसलिए अपना हट त्याग दो, अन्यथा उसका अवश्य ही कोई भारी दुष्परिणाम होगा। हम तुम्हारा हित चाहते हैं, तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते। अच्छा, सच? आप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहते? तो फिर ये और इनके पशु क्या मुझसे मनोरंजन के लिए युद्ध कर रहे थे? नहीं पुत्र, युद्ध से कहाँ किसी का हित होता है। युद्ध तो सदैव बुराई का अंत करने का अंतिम उपाय होता है, किंतु युद्ध तो व्यक्ति को अपने भीतर बसे अहंकार और क्रोध से करना चाहिए। यदि सभी ऐसा करें तो युद्ध स्वतः ही टल जाएगा। और यदि तुम भी अपनी बातों से मुझे भ्रमित मत कीजिए। ये युद्ध अवश्य टल जाता यदि आप और आपके कृपा पात्र मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालते और मुझे अकेला छोड़ देते। सुनो पुत्र, इस समय एक ही बात महत्वपूर्ण है कि तुम अपना हट त्याग कर महादेव को भीतर जाने दो। यदि तुम्हारी माता ये बात सुनेंगी कि तुमने महादेव को भीतर जाने से रोका है तो वो प्रसन्न नहीं होंगी। मेरी माँ को इस रिवाज में मत लाइए। इतने समय से सभी को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपनी माँ की ही बात सुनता हूँ और उनका आदेश कदापि नहीं टल सकता। बस बालक, ब्रह्मदेव, शांत हो जाइए। मुझे विश्वास है कि हम इस बालक को उचित आचरण पर लाने में अवश्य सफल होंगे। सफल होंगे? किंतु कैसे श्री हरि विष्णुदेव? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, कौन है आप? मैं नहीं जानता। बहुत सुन चुका। कितनी बार एक ही बात दोहरानी होगी? कदाचित आप ऐसे नहीं जाने वाले। मुझे ये उचित पाठ पढ़ाकर आपको भी लौटाना होगा। ये तो अपना सौभाग्य समझिए कि मेरे वार से बच गए। इससे पूर्व कि मैं आपको क्षति पहुंचाऊं, चले जाइए यहाँ से। रुक जाओ बालक, हमसे व्यर्थ संघर्ष मत करो। मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहूंगा। इससे पूर्व कि मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन करने के लिए इन देवताओं के समान आपसे भी युद्ध कर आपको पराजित कर दूं। चले जाइए यहाँ से। इस बालक का हट इसका विवेक हर रहा है, इसीलिए हमारा भी अपमान कर रहा है। आप जो भी करें, उससे इस बालक को तनिक भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए।
दंड से मुझ पर ही वार कर दिया। विकराल रूप लेकर मुझे भयभीत करना चाहते हैं ये, किंतु उसमें सफल नहीं होंगे। हो चुकी है। क्यों ना करूं अहंकार? देखिए अपने सभी गणों को, देवताओं को, उनके पशुओं को, जिन्हें मैंने पराजित किया है अकेले अपने बल से। मुझे तो इस बात पर भी आश्चर्य है कि आप यहाँ आए। मैंने आपको भीतर जाने से रोका और आप मुझसे युद्ध करने के स्थान पर वहाँ वृक्ष के नीचे जाकर ध्यान करने लगे। और जब आप विश्राम कर रहे थे तो आपने इन सभी को भेज दिया मुझसे युद्ध करने, जिसमें मैंने इन सभी को परास्त किया। इससे तो आप प्रारंभ में ही मान जाते। मैंने तो तभी कह दिया था कि मैं किसी भी अवस्था में आपको रेखा के आगे नहीं जाने दूंगा। समय हो गया है। मैं देखती हूँ मेरा पुत्र कहाँ है, क्या कर रहा है। अखंड ज्योति की लौ इतनी तीव्र हो गई है, अवश्य इसका घृत समाप्त हो रहा है। अखंड ज्योति तो शुभता का प्रतीक है, ये सदा प्रज्वलित रहे। इसके प्रति मुझे सहज रहना चाहिए। वस्त्र के स्थान पर पशु चर्म का तंड रहने के लिए कोई घर नहीं। नाम पूछो तो कहते सभी नाम मेरे हैं। अब ऐसी बात करने वाले को भैरूपिया नहीं तो और क्या कहूँ, और क्या कहूँ, और क्या कहूँ। मुझे तो लगता है कि ये कोई बुद्धिहीन प्रतीत होते हैं। यदि आप नहीं रुके तो मैं आप पर प्रहार करने पर विवश
विवश हो जाऊंगा। मेरा दंड भस्म कर दिया इन्होंने। कैसे? ये तो वही भस्म है जो इनके डमरू बजाते ही इनके देह से निकला था। आपने मुझसे वो छीनने का दुस्साहस किया है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। अब उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। त्रिशूल तो मेरी ओर ही बढ़ता आ रहा है। इसे कैसे रोकूं? मुझे बताइए माँ, मैं आपके सभी दुख मिटा दूंगा। मुझे तो एक ही दुख है, मैं जिन पर भी अपना स्नेह निछावर करती वो सभी मुझे छोड़कर चले जाते हैं। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आज मुझे अपने मातृत्व की पूर्णता का सुखद आभास हो रहा है। माँ, अब मैं आपकी रक्षा के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। अब मैं किसी का भी सामना कर सकता हूँ। मैं स्नान करने जा रही हूँ, स्मरण रहे किसी को भी भीतर मत आने दूंगा। मैं वचन देता हूँ माँ, किसी को भी भीतर आने नहीं दूंगा। यही समझ लो, मैं सर्वत्र हूँ और कहीं भी नहीं। ये तो सर्वत्र व्याप्त था, कहीं इन्हें पहचानने में कोई भूल तो नहीं हुई मुझसे। अनर्थ हुआ है ये। इतनी अल्पायु में इतने कोमल सुकुमार पार्वती पुत्र का इतना भयंकर अंत हुआ है। कितना अपार कष्ट हुआ होगा उसे।
और अब देवी पार्वती पर क्या बीतेगी? माता का दुख तो मुझे भी व्याकुल कर रहा है। देवी पार्वती, तुम्हें होने वाली अपार पीड़ा की कल्पना मात्र से ही अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारे हृदय को होने वाली असीम पीड़ा की कल्पना से आहत हूँ मैं। आज देवताओं ने घोर अपराध किया है। अपने दम के कारण एक अबोध बालक से संघर्ष कर उसे इस अवस्था में पहुंचा दिया। अपने इस कृत्य के लिए देवताओं को दंड अवश्य मिलेगा। ये क्या अनर्थ कर दिया आपने? आप तो देवराज हैं। आपको तो स्थिति संभालनी चाहिए थी, किंतु आपने तो अग्नि में खिंच डालने का ही कार्य किया, जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ। ये उचित नहीं किया आपने। जो हुआ वो अनुचित था। सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है आप देवताओं ने। उसका परिणाम आप सभी को भुगतना ही होगा। सरस्वती का क्रोध जागृत हो गया और वो कुपित होकर यहीं आ रही है। सभी देवियां यहाँ आ गई और सबके मुख पर इतना अपार क्रोध झलक रहा है। मेरे अनुसार नेत्र पिता के हैं, किंतु इनकी सौम्य और मन भावन मुस्कान आपकी है देवी पार्वती। कितनी मनमोहक मुस्कान है, जैसे चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रही हो। अब मन शांत हो गया आप सभी देवताओं का? ज्ञात भी है कि क्या कर बैठे हैं आप? जानते हैं ये बालक कौन था? ये देवी पार्वती का पुत्र था। माता पार्वती का पुत्र? ये कैसे संभव है? महादेव तो स्वयं भी बंदी थे। गजासुर के उदर में। याद है मुझे अग्निदेव, किंतु उसी समय देवी पार्वती अपना पुण्य व्रत संपन्न कर रही थी। उन्होंने पुण्य व्रत पूर्ण कर मेरे स्वामी श्रीहरि से पुत्र प्राप्ति का वरदान प्राप्त किया था। आपने दृढ़ता और निष्ठा के साथ पुण्य व्रत पूर्ण किया। स्वामी से प्राप्त वरदान के फल स्वरूप देवी पार्वती ने अपने शरीर के उतरे उपटन से ही एक आकृति का निर्माण किया और वही आकृति सजीव होकर पार्वती पुत्र के रूप में प्रकट हुई। अपने उसी पुत्र को द्वार की रक्षा के लिए छोड़कर
देवी पार्वती महादेव के कैलाश आगमन के पूर्व मंगल स्नान करने गई थी। इसीलिए उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनका पुत्र किसी को भीतर नहीं जाने दे रहा था। ठहर जाइए, किसी को भी भीतर जाने की अनुमति नहीं है। किंतु आप सभी ने देवता होते हुए भी इतनी सी बात को इतना बड़ा बना दिया कि उस बालक को अपने प्राणों से ही वंचित होना पड़ गया। नंदी, मैं तुम्हें अपने व्रत स्थल की रक्षा का दायित्व देती हूँ। मेरा व्रत पूर्ण होने तक यहाँ किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। किसी का से मेरा अर्थ है यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माता। देवी पार्वती के पुत्र का अंत हुआ। बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया हम सबसे। जो हुआ वो अनर्थ था, किंतु जो अब होने जा रहा है उसका आप सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप सबके द्वारा उसे उत्तेजित कर उसकी उद्दंडता को बढ़ावा देना देवी पार्वती के प्रिय पुत्र के वध का कारण बना। आप सभी देवता इसके दोषी हैं और शीघ्र ही देवी पार्वती यहाँ अवश्य पहुंचेंगी। और जब यहाँ पहुंचने पर उन्हें ज्ञात होगा कि इतने वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जिस पुत्र की उन्हें प्राप्ति हुई थी, आप लोगों से युद्ध में उसका अंत हुआ है, तो उनकी क्रोधाग्नि जागृत होगी। तब उसके भीषण परिणाम का सामना आप सभी कैसे कर पाएंगे? बोलिए देवराज। आदि शक्ति का क्रोध अर्थात सृष्टि का विनाश। देवी पार्वती के क्रोधाग्नि को शांत करने की क्षमता है किसी में? उनके क्रोध से किसी का भी बचाव संभव नहीं। माता पार्वती तो यहाँ आई गई। मेरा पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ छिपा है वो? क्या बात? आज तो यहाँ सभी देवता एकत्रित हैं। ब्रह्मदेव और नारायण भी यही है। सब कुशल तो है ना? संसार पर असुरों का कोई नवीन आतंक तो नहीं छाया ना? ब्रह्मदेव, विष्णुदेव, सभी देवताओं को मेरा प्रणाम। संकट आए भी तो भयभीत होने की क्या आवश्यकता है? आप सभी मिलकर किसी भी संकट के निवारण का उपाय सोच ही लेंगे।
सखियां, क्या हुआ? मेरी सखियां, अब सभी के नेत्रों में अश्रु क्यों है? किसी का कोई अनिष्ट हुआ है क्या? आप सब यहाँ, सबके मुख पर दुख का भाव, इसका कारण क्या है? ये मुझे कोई नहीं बता रहा। अवश्य कोई बड़ी घटना घटी है। मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। कोई शीघ्र बताइए मुझे क्या हुआ है। आपको कैसे बताएं देवी पार्वती? जो हुआ है उसे जानकर आपको कितनी अपार पीड़ा होगी। अपनों ने ही आपके हृदय पर ऐसा आघात किया है। स्वामी, स्वामी यहाँ है। उन्हें तो लौटकर सीधे मेरे पास आना चाहिए था। वो यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? और मेरा पुत्र, पुत्र कहाँ है? पुत्र, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? स्वामी, आप ही कुछ बताइए। ये क्या है? किसकी आकृति है ये? कौन पड़ा है यहाँ भूमि पर? अब सत्य उजागर होकर ही रहेगा, उसे और नहीं छिपाया जा सकता। छोटे छोटे हाथ पांव किसके हैं? कौन है ये? कहीं सेवा करने, आपको सुख देने आया हूँ। मुझे बताइए माँ, अपनी चिंता का कारण। इस संसार में मैं आपकी सभी चिंताओं को हरने ही तो आया हूँ। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा, सदा आपके साथ ही रहूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। ये कैसे हो सकता है? मेरा पुत्र, जिसका जीवन अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उसका अंत कैसे हो सकता है? स्वयं नारायण के वरदान से प्राप्त मेरा पुत्र मुझे अपनी माँ को छोड़कर कैसे जा सकता है? किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस?
किसने? बताइए मुझे, मेरे पुत्र का वध करने का दुस्साहस किसने किया? आप लोग उत्तर क्यों नहीं देते? कौन है जिसने यह अपराध किया? कौन था जिसने मेरे पुत्र का अंत किया? स्वामी, आप ही बताइए, किसने किया ये जघन्य अपराध? किसने विलग किए मेरे पुत्र के शरीर से उसके प्राण? पुण्य व्रत की सफलता के फलस्वरूप ये पुत्र प्राप्त हुआ था मुझे। फिर मैंने आपके आने का समाचार सुना तो मैं स्नान करने चली गई। अन्य सभी गण तब आपके साथ थे, इसीलिए मैंने द्वार रक्षा के लिए हाथ छोड़ दिया। किंतु स्वामी, इतने ही समय में ऐसा घोर अनर्थ कैसे हो गया? बताइए स्वामी, कैसे हो गया ये घोर अनर्थ? किस दुष्ट का कृत्य है ये? कौन है जो काल एक अनंत अंधकार में विलीन होना चाहता है? कौन है जो मेरे कोप का भागी बनना चाहता है? कौन है जिसने मेरे पुत्र का वध कर मेरे प्रति ऐसा अक्षम्य घोर अपराध किया है? तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। मैंने ही तुम्हारे पुत्र का वध किया है। तुम्हारा अपराधी मैं हूं पार्वती। आपने किया मेरे पुत्र का वध, किंतु क्यों स्वामी? ऐसा क्या अपराध किया था उस बालक ने? उत्तर दीजिए। मेरे पुत्र, उस अबोध बालक को प्राण दंड क्यों दिया आपने? मैंने कुछ पूछा है आपसे, उत्तर दीजिए। मां कर दे, पुत्र की मृत्यु का कारण समझाने पर भी कहां समझ सकेगा मां। और तुमसे क्या कहूं?
सत्य तो यह है कि इसके शीश को इसके धड़ से विलग कर इसके प्राण हरने वाला मेरा ही त्रिशूल था। वो बालक जिसका जन्म अभी ही हुआ था, जिसने संसार को जाना तक नहीं था, उसका इतना भयंकर अंत हुआ मेरे ही स्वामी के इस तीक्ष्ण त्रिशूल से। इतना कष्ट हुआ होगा उसे, उसका प्राणांत हो गया। क्यों हुआ ऐसा? जो मेरे ही हृदय का स्वरूप था, मेरी ही कल्पना से जन्मा था, जो मेरी ही आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके किस दोष के लिए ऐसा भीषण दंड दिया आपने उसे? उसके शीश को कैसे विलग किया आपने? माता महाशक्ति का क्रोध जागृत हो रहा है। माता कुपित हो कदाचित हमें भयंकर दंड देंगी। जो हुआ वो अत्यंत कष्टप्रद है मां, किंतु नियति के चक्र से तो मैं भी मुक्त नहीं। किसी को भीतर नहीं जाने दिया ना मेरे पुत्र ने? आप सभी के अनुसार ये था उसका अपराध। सभी देवता एक साथ होकर एक बालक पर अपना शौर्य प्रदर्शित करते रहे। मेरे पुत्र को अपने प्राण देकर अपनी माता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवश कर दिया आप सभी ने। क्यों किया ऐसा? एक बार भी नहीं सोचा कि जिस असाधारण बालक ने आपको भवन में जाने से रोक दिया, जिसने अपनी शक्ति से आप सभी देवताओं को परास्त कर दिया, वो कौन हो सकता है? और यदि उसने आपको रोक ही दिया था तो थोड़ी प्रतीक्षा ही कर लेते। मैं अपना स्नान और अन्य कार्य कर यहाँ आने ही वाली थी, तब आप सभी से उसका परिचय करा देती। किंतु देवताओं का अहंकार ये कैसे स्वीकार करता कि एक अल्पायु बालक उनकी शक्ति को ललकारने में सक्षम हो रहा है? बताइए मुझे, महादेव या उनके गढ़ों के भीतर न जाने से सृष्टि की किस महत्वपूर्ण लीला में बाधा आ रही थी? एक बालक से संघर्षरत हो गए आप सभी देवता। क्या यही है आपका पराक्रम? एक बालक से, मात्र एक बालक से क्या हानि पहुंचाई थी उसने किसी को? क्या वो आपसे आपका पद मांग रहा था देवराजेंद्र? मेरा पुत्र, मेरा कोमल हृदय, निष्ठावान, आज्ञाकारी पुत्र मेरा, मेरी अपनी मां की आज्ञा का पालन भर कर रहा था। बताइए मुझे, क्या इस घटना के बाद संसार का कोई
कोई भी पुत्र अपनी माता की आज्ञा का पालन करेगा? क्या किसी भी पुत्र में इतना साहस शेष रहेगा? नारी संसार को जन्म दे सकती है तो उसको मिटा भी सकती है। अब सर्वत्र विनाश ही विनाश होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। महादेव, देवी पार्वती का उग्र होना संसार के लिए उचित नहीं है, उन्हें रोकिए। यदि वो महादेव के कहे को अनसुना कर दें तो आप ही उन्हें समझाइए प्रिय। अब समझने की आवश्यकता देवताओं को है स्वामी, जिनकी दृष्टि में पार्वती पुत्र का कोई महत्व नहीं था। इस संहार लीला में मैं भी देवी पार्वती के साथ हूँ। रौद्र रूप से और उनसे उत्पन्न इन महाविद्याओं से कोई सुरक्षित नहीं। मैं केवल कैलाश ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड में जहां जहां भी देव है उनका भी नाश कर दूंगी। संहार करूंगी मैं, संहार। योगिनियां भी माता की देह से उत्पन्न होकर हम पर ही वार करने वाली। से उत्पन्न ये 64 योगिनियां और 10 महाविद्या अब हम देवताओं का विनाश करने के लिए हमारी ओर बढ़ रही हैं। अवश्य दंड दूंगी मैं तुम सभी को तुम्हारे इस कृत्य के लिए। मेरा भीषणकारी क्रोध सभी देवताओं का अस्तित्व मिटा देगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी तुम्हें।
इन योगिनियों से हम देवताओं की रक्षा का कुछ उपाय कीजिए। सभी देवताओं को बंधक बना लिया इन 10 महाविद्याओं ने, और 64 योगिनियां भी उनका साथ देने के लिए तत्पर है। मुझे ज्ञात नहीं अब कैसा विनाश होगा। के समान है माता आदि शक्ति का रोष। जब तक शांत है तब तक ये अपनी संहारक शक्ति को अपने भीतर समाये रखता है, और हाँ, जब फटता है तो चारों दिशाओं में संहार करता है। कहाँ जाने का प्रयास कर रहे थे? देवी दुर्गा का स्पष्ट आदेश है, आज कोई भी देवता यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। इस प्रकार तो देवी पार्वती सबका संहार करेंगी, सर्वत्र विनाश होगा, नष्ट हो जाएगी सृष्टि। अब सभी देवगण फैल जाइए, एक दूसरे से दूर रहिए और अपनी रक्षा के लिए अपने अस्त्रों का प्रयोग कीजिए। देवगण, बचाइए अपने आप को, रक्षित कीजिए स्वयं को। योगिनियों ने चारों ओर से घेर लिया है, शीघ्र कुछ करना होगा। आश्चर्य, मेरे प्रहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा। वायुदेव, आज कोई भी अस्त्र शस्त्र अथवा कोई भी तुम्हारी दिव्य शक्तियां महाशक्ति के क्रोध से तुम्हें अब कोई नहीं बचा पाएगा, कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हमें और भी दीजिए, छोड़ दीजिए अग्निदेव, कहाँ भागने का प्रयास कर रहे हो? रुको और अपना दंड स्वीकार करो। मुझे पकड़ने की चेष्टा मत कीजिए। मेरी अग्नि सुरक्षा कवच को भेदने का प्रयास किया तो आप भस्म हो जाएंगी। ये किसकी गर्जना है? देवी तारा अपने विकराल रूप में। अग्निदेव, उससे अपना बचाव कैसे करेंगे आप? पार्वती का दुख उनका रोष बन रहा है, किंतु अभी उन्हें रोकना संभव नहीं। देवी भुवनेश्वरी और देवी कमला अपने हाथों से जिस प्रचंड ऊर्जा को उत्पन्न कर रही है, उससे तो यहाँ उपस्थित कोई देवता नहीं बचेगा। यदि मैं जल में परिवर्तित हो जाऊं तो इन महाविद्याओं की ऊर्जा को सहज ही भेज सकूंगा। जल रूप में कोई मुझे कैसे भस्म कर सकता है?
दूर रहने में ही आपकी भलाई है। दूर रहिए मुझसे। इस प्रकार तो ये योगिनियां मुझे कहीं नहीं जाने देंगी। देवी धूमवती वृद्धा होने के कारण दुर्बल प्रतीत होती है। यदि मैं तीव्र गति से भाग गया तो ये मुझे कदापि नहीं पकड़ सकेंगी। ठहरो यमराज, कहाँ जा रहे हो? मुझे शक्तिहीन समझने की भूल मत करो। यमराज, अब जाओ, देवी दुर्गा के उदर में जाके समा जाओ। समस्त देवताओं का विनाश हो जाएगा और मैं देवराज होते हुए ये नहीं देख सकता। मुझे कुछ करना होगा। आज देवताओं के साथ तुम्हारा अहंकार भी मिट जाएगा। काली, देवी, देवी क्षमा, क्षमा देवी, देवी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इंद्रदेव की रक्षा तो अति आवश्यक है। इंद्रदेव की रक्षा से पूर्व तुम अपनी रक्षा का विचार करो सूर्यदेव। महादेव, अब तो आप ही देवी पार्वती के इस उग्र रूप को शांत कर सृष्टि को संकट से उबारने में समर्थ हैं। महादेव शीघ्र कुछ कीजिए, अन्यथा देवी पार्वती सर्वत्र प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देंगी। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि देवी पार्वती के भीतर का रोष बाहर आ जाएगा तो वह स्वतः शांत हो जाएंगी, किंतु उसके विपरीत उनका रोष तो बढ़ता ही जा रहा है। उनकी इस विनाश लीला को शांत कर उन्हें रोकना ही होगा। मेरे पुत्र का वध त्रिशूल से किया था ना आपने? पार्वती, यदि संहार करने से ही तुम्हारा क्रोध शांत होता है तो लो मैं प्रस्तुत हूँ, तुम्हारा दोषी। मुझे निगल कर मेरा संहार करो देवी। नहीं, ये कैसे कर सकती हूँ मैं? मुझे अपने रोष से मुक्त होना ही होगा। पार्वती, वो तुम्हारा ही नहीं मेरा भी पुत्र था।
हाँ, ये सत्य है पार्वती कि मेरे हाथ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पिता के हाथ तो पुत्र का हाथ थामकर उसे संसार में चलना सिखाते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं, और यहाँ मेरे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया। किंतु मैं करता भी क्या, उसने विवश कर दिया था मुझे। उमा, मैंने तो पहचाना उसे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि अविद्या के कारण वो मुझे, अपने पिता को नहीं पहचान सका, नहीं जान सका कि 84 लाख योनियों के समस्त जीवों का पिता मैं ही हूं। सबके भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान हूं। अज्ञानतावश कुछ भी समझाने का अवसर नहीं दिया उसने। तुमने उसे जन्म तो दिया पार्वती, किंतु उचित संस्कार देने का अवसर नहीं मिला तुम्हें। इसलिए उससे अत्यधिक अहंकार था जिसे मिटाना अनिवार्य था। जैसे ब्रह्मदेव के शीश के साथ उनके अहंकार को भंग करना और प्रजापति दक्ष में समाये अहंकार का नाश आवश्यक था, उसी प्रकार हमारे अहंकारी पुत्र के अहंकार को नष्ट ही किया है मैंने। सत्य है पार्वती, सब जीवन का स्रोत भी मैं हूं, किंतु जीवन प्राप्त करने के बाद सभी अपनी इच्छानुसार अपने कर्मों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पुत्र ने जिन कर्मों का चुनाव किया उसका परिणाम यही था, वही भुगतना पड़ा उसे। स्वामी, वो ब्रह्मदेव या प्रजापति दक्ष नहीं था, एक अपरिपक्व बालक मात्र था जिसका जन्म तक कुछ ही समय पूर्व हुआ था। कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर ही कहां प्राप्त हुआ उसे। अपनी मां के आदेश का पालन कर रहा था वो, उसके लिए आपने उसका वध कर दिया। ये निर्णय आपका मुझे स्वीकार नहीं है स्वामी। मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए, तभी मैं स्वयं को शांत कर पाऊंगी। यदि आप चाहें तो यह अवश्य संभव होगा, क्योंकि आप ही समस्त जीवन के नियंत्रक हैं। तो हे महादेव, हे देवादिदेव, मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।